देखिए इस वीडियो में, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें मैक्सिमम मिनिमम का हम 6.5 एक्सरसाइज कर रहे थे, तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू की बात करता है। तो एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू के में हमेशा आपको क्वेश्चन के साथ एक इंटरवल जरूर दिया जाएगा। तो इसको करेंगे कैसे, ये देखिए। आपको एक फंक्शन दिया जा रहा है, इसका आपने डेरिवेटिव निकाल लिया एफ डैश एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें बचपन से ही पता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब आपको एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करना है। इससे हमारे पास cos x इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि हम cos से डिवाइड करके tan x इज इक्वल टू 1 ला सकते हैं, यानी cos से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। और 1 की वैल्यू 0 से पाई में हमारे पास एक तो tan π/4 होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक हमारे पास चूंकि 0 से पाई तक में हम एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के बाद ही 10 पॉजिटिव होगा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई π/4। अब हमें क्या करना है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव का यूज हम नहीं करते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा में। तो हम यहां पर हमारे पास 3 वैल्यूज हो गई, 2 तो आपको इंटरवल में दी जाएगी और इन दोनों के बीच में जो वैल्यू हमारे पास यहां पर फाइंड आउट होगी, हम इन तीनों पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे, एक हमने f0 पर वैल्यू निकाला, एक हमने π/4 पर निकालेंगे, और एक हमारे पास 2π है। तो फंक्शन क्या है बेटे, sin x प्लस cos x। तो sin 0 प्लस cos 0, आपको तो पता ही है sin 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और cos sin 0 इज 0 सॉरी, और ये हो गया 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो इसकी टोटल वैल्यू आ गई 1। f π/4, तो sin π/4 और दूसरा हमारे पास cos π/4, बोथ हैव द सेम वैल्यूज, यानी 1/√2 प्लस 1/√2। आफ्टर कैलकुलेटिंग इट you will get √2, and 2π, that means sin 2π plus cos 2π, cos 2π। तो यहां पर जो है sin 0 की जो वैल्यू होती है वही 2π की वैल्यू होगी 0, और इसका वैल्यू आ गई आपकी cos 2π की -1, cos 2π, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। cos 0 नहीं, इसकी वैल्यू भी आपकी 1 ही रहेगी, यानी 1 आ गया। तो इससे मेरे पास जो हमारा आंसर आना चाहिए वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का हमने साइन cos 2π -1, सॉरी 2π हमने रख दिया, ये हमें 2π नहीं रखना चाहिए था, हमारे पास तो वैल्यू है पाई, ठीक है। वैल्यू कितनी है बेटे, पाई है। तो साइन पाई और कॉस पाई, तो साइन कॉस पाई की वैल्यू -1। तो आपको इन तीनों वैल्यूज में देखना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका √2 यानी 1.414, तो यानी ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा, और ये -1 छोटी वैल्यू है, तो ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, केवल आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करना है 0 के बराबर डाल करके, और इससे आपको x की वैल्यू निकाल लेना है। x की वैल्यू आपको वही लेना है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रही हो, फिर आपके पास जितनी भी वैल्यू निकलेगी वो, और इन दोनों पर आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसमें देख लेना है कि आपका सबसे बड़ा कौन सा है, जो सबसे बड़ा होगा वही आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, और जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा बच्चों। सेम यहां पर हमारे पास जो है एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो हम इसका f डैश x निकालते हैं, तो 4x का 4 हो गया हाफ, और x² का 2x,
तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 4 माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो इससे मेरे पास 4 माइनस एक्स को जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो इससे x की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। तो -2 और 9/2 के बीच में 4 आता है। अब हम इन तीनों पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, एक -2 पर, एक 4 पर और एक 4.5 यानी 9/2 पर। -2 हम इसमें डालेंगे तो -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, तो यानी कि आ गया -10। ऐसे हमने 4 डाला तो ये हो गया 16, 4 इंटू 4 और 16/2 यानी 8, यानी टोटल वैल्यू आ गई आपकी 8। 9/2 डालेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा और माइनस हाफ टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 81/4। तो इससे मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस ये 8 10 टाइम्स हो जाएगा 10 पॉइंट 4 8 10 1.125 के आसपास। तो अब आपके पास 18 माइनस 10 पॉइंट ये हो जाएगा 7.25 और ये बच गया आपका 10 में से तो यानी 7.875। तो अब आप देखिए इन तीनों में से हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है ये, तो इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे और सबसे छोटी आ रही है ये, तो इसको एब्सोल्यूट मिनिमम बोल देंगे। केवल आपको वैल्यूज देख करके चेक कर लेना है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने यहां लिया, तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 1 और 3 का 0। अब हमें एफ डैश एक्स को क्या करना है, इक्वल टू 0। इससे हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ गया। ये 1 जो है यहीं पर है, इसलिए अब हम दो ही वैल्यूज पर चेक करेंगे। एक हमारे पास -3 है और एक हमारे पास 1 है। तो -3 हमने इसमें डाला तो -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 टोटल वैल्यू इज 19 और 1 डालेंगे तो 0 प्लस 3 यानी 3 आ गया। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमम, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बताया। इस तरीके में आपको ध्यान रखना कि जब भी एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा का क्वेश्चन आएगा आपको इंटरवल जरूर दिया जाएगा। तो एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कभी भी हम सेकेंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके आपको इन दोनों जो इंटरवल दिया होगा उसके बीच में एक वैल्यू मिल जाएगी और उस वैल्यू पर और बाकी जो दो इंटरवल की वैल्यूज हैं उस पर आप वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू निकाल करके और केवल चेक कर लेना है कि कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है और कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप और प्रैक्टिस करें तो ज्यादा से ज्यादा आप निपुण हो जाएंगे। ठीक है ना, वेल ट्रेन्ड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। इसमें बोल रहा है एक प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक। तो अब इसमें आपको कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है, इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा ये नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। 41 का 0 हो गया और 72 x का 1 और ये हो गया आपका 36x। अब आप क्या करते थे, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में इज इक्वल टू 0 कर लेते थे। इससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 36x इज इक्वल टू -72। तो x इज इक्वल टू 36 दूना यानी -2 आ गया। तो हमारे पास सिंगल कैंडिडेट है। अब हमने क्या करना है, p�XX, यानी कि एक बार जो हमने डेरिवेटिव किया है, जब तक आपको पता ही है कि सेकंड डेरिवेटिव आप नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं कर सकते आप कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा या मिनिमम वैल्यू आएगा।
तो आपने p डबल डैश x यानी इसका डेरिवेटिव कर दिया तो 72 का 0 और ये -36 विच इज ऑलवेज, यहां पर लिखेंगे हम विच इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसका मतलब है, नेगेटिव होने का मतलब है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो आएगा वो प्रॉफिट एट x इज इक्वल टू -2 पर आएगा। अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालने के लिए दे रखा है, तो आप इस फंक्शन में -2 डाल देंगे तो ये हमारा 41 और प्लस 2 इंटू 2 4 और ये हो गया 144 माइनस 18 चौक 72, तो ये 72 और 41 को ऐड कर दो और ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3 7 और 4 11। इस तरह से 113 आपका प्रॉफिट आ जाएगा कंपनी का। तो आपने यहाँ क्या देखा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें लगाना है। जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका हमें फर्स्ट डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 करना है। इक्वल टू 0 करते ही x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो कि -2 है। फिर आपने जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कर रखा है इसी को अगेन डेरिवेटिव करके यानी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास अभी -36 आ गया है। -36 ऑलवेज जो है नेगेटिव होगा और आपको पता है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जब भी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव आता है, तो वो मैक्सिमा की कंडीशन होती है। और मैक्सिमा चूंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में सिंगल कैंडिडेट दिया हुआ है इसलिए इसी पर वो मैक्सिमा होगा। तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में वो वैल्यू -2 हमने पुट करके ये वैल्यू निकाल दिया है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये बोलता है कि किस पॉइंट्स पर, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां पर फंक्शन sin 2x यानी कि आपको जो फंक्शन दे रखा है वो fx आपको दे रखा है बेटे sin 2x। तो sin 2x में इस इंटरवल, इस फंक्शन में इस इंटरवल के बीच में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो हम काम वही करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। sin 2x का ट्वाइस cos 2x हो गया, ठीक है बेटा, ट्वाइस cos 2x हो गया। sin 2x का डेरिवेटिव, sin 2x का cos 2x और फिर 2x का 2 कर दिया है। अब आपको क्या करना है, f डैश x इज इक्वल टू 0 करना है, जिससे मेरे पास ट्वाइस cos 2x इज इक्वल टू 0, तो इससे cos 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। cos 2x क्या आ गया, 0। तो cos में 0 कब कब होता है इन दोनों में, तो cos में एक तो वैल्यू होती है आपका 90 पर और एक वैल्यू होती है 3π/2 यानी 270 पर। तो इससे मेरे पास 2x की वैल्यू आ गई π/2 एंड 3π/2, जिससे x मेरे पास निकल गया π/4, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, और 3π/4। तो ये दोनों कैंडिडेट आ गए। अब हम चेक करेंगे, अब हम इसमें चेक करेंगे कि किस किस पर, यानी कि आपको इंटरवल दिया हुआ है तो एब्सोल्यूट वाला ही आपको क्वेश्चन करना है, ये एब्सोल्यूट वाले तरीके से। तो अब आपने f एक बार निकाला 0 पर वैल्यू, तो यहाँ पर फंक्शन ये है, तो sin 2 इंटू 0 sin 0 0 होता है। f आपने अगला निकाला π/4 पर, आपका ये π/4 आया था, तो sin 2 इंटू π/4 जब करेंगे तो ये π/2 आ जाएगा और sin 90 आपका 1 होता है। और f आपने अगला 3π/4 है आपके पास कैंडिडेट, तो 3π/4 पर sin ये हो गया 3π/2, तो 3π/2 यानी sin 90 की और sin 90 ये आपका -1 आ जाएगा। और अगला वैल्यू है आपकी, अगली वैल्यू आ रही है, एक हमें और निकालना है f 2π पर, तो ये हो जाएगा sin 4π। तो sin nπ हमेशा 0 होता है, चाहे वो 4π हो 5π हो कुछ भी हो, तो ये हमेशा 0 होता है। तो अब आपने इनमें से जो है मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 1 आ रही है, और मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है। तो यानी कि π/4 पर ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और आपको तो केवल मैक्सिमा ही पूछ रहा है, तो इस इंटरवल में π/4 पर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ठीक है।
इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अभी आपने ये क्वेश्चन जो देखा, इसमें अभी हमने ये दो ही वैल्यूज निकाली थी, और भी वैल्यूज हमें निकालनी चाहिए क्योंकि हमें 0 से 2 पाई के बीच में था, हमने केवल 0 से पाई तक ही अभी तक फाइंड आउट किया था। तो अब हम और आगे चलते हैं, तो मेरे पास पाई प्लस ये जो है 0 90 पर है, तो इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 2। एक आपका 5 पाई बाई 2 भी आ जाएगा, 135 और 7 पाई बाई 2। आपको थोड़ा सा एक चीज याद दिलाते हैं, हम लोगों ने थोड़ा 11th क्लास में एक छोटी सी बात पढ़ी थी कि अगर मेरे पास कभी भी cos थीटा 0 आएगा तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा। तो अब देखिए, हमने इसी बेस पर ये वैल्यूज निकाली हैं। एक बार हमने 0 रख दिया n की जगह तो पाई बाई 2 आ गया, एक बार 1 रख दिया तो 3 पाई बाई 2 आ गया, एक बार 2 रख दिया 5 पाई बाई 2 आ गया, और एक बार हमने 3 रख दिया तो 7 पाई बाई 2 आ गया। अब यानी कि हमने इसका यूज कर लिया था। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, अभी हमने जो वैल्यूज निकाली हैं, तो अब हमें जो है 5 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2 पर भी निकालना है। तो f 5 पाई बाई 2 पर वैल्यू जो निकालने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन 5 पाई, जो कि आपका फिर इससे हमने यहाँ पर 5 पाई बाई 4 और यहाँ 7 पाई बाई 4 आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू हमारी 5 पाई बाई 4 हमें निकालना है, तो ये 5 पाई बाई 2। तो साइन 5 पाई बाई 2 यानी कि 90 इंटू 5 450, तो 360 प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 आपका फिर साइन 90 आपका 1 हो जाएगा ये, और साइन आपने रखा 7 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपने f 7 पाई बाई 4 अगर इसमें डालते हैं तो ये हो जाएगा साइन 7 पाई बाई 2, यानी कि 6, ये आपका टोटल एंगल 90 90 इंटू 7 630 963, यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन 630 था, तो 630 आपका 720 माइनस 720 में से 630 माइनस कर दिया तो 90, यानी आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 एक तरह से। तो यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ 7 पाई बाई 2 इज -1। अब आपने मैक्सिमम वैल्यू केवल देखना है, क्वेश्चन में आपसे केवल मैक्सिमम वैल्यू के बारे में ही बता रहा था। तो मैक्सिमम वैल्यू एक तो यहाँ है और एक आपकी यहाँ है, तो यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि हैंस मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, वैल्यू अटेन एट एक तो पाई बाई 4 पर और एक आपकी 7 पाई बाई 4 पर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ी सी गलती क्या की थी कि हमने पहले 2 ही वैल्यूज निकाली थी, अगली 2 वैल्यूज हमने थोड़ा सा ध्यान से हमारे निकल गया था कि 0 से 2 पाई तक लेना है, जबकि हमने 0 से पाई तक ही निकाला था। तो हमने पूरा अब निकाला, तो हमने ये देखा कि ये फंक्शन जो है sin 2x मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 पर। ठीक है बच्चों, तो अब इसे आप नोट कर सकते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ जी बच्चों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 11 डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। यहाँ आपसे बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x, यानी sin x प्लस cos x वाले फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे सुंदर बात कि हम जो है पहले हमने फंक्शन लिखा, क्या लिखा है, sin x
प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, ये तो आपको पता ही है। साइन एक्स का हो गया, या अगर मैं इसको सिंपल तरीके से करते हैं, कोई जो है लंबे चौड़े तरीके की इसमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको जब सिंपल तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 9th। तो इसको मैं पहले तो इस फंक्शन को जरा सुंदर बनाता हूं। मैं इसमें 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यानी √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे हम। √2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया पूरे फंक्शन को। देखिए बड़ा सुंदर तरीके का हमने जो है मेथड निकाला है। इसमें क्या हो जाएगा, √2, ये साइन एक्स, और इसको मैं साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, π/4, प्लस यहाँ हो गया cos x, और यहाँ हो गया हमारे पास इसकी वैल्यू साइन π/4। तो ये दोनों ही वैल्यू आपकी साइन π/4 और cos π/4 की सेम वैल्यू होती है, इसलिए हमने अपने अनुसार से इसको फॉर्मूला बना लिया है। तो इससे साइन a cos b प्लस cos a साइन b, एक फॉर्मूला आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था 11th क्लास में, साइन a cos b प्लस cos a साइन b इज इक्वल टू, ये होता था आपका साइन a प्लस b। इस तरह से आपने फॉर्मूला पढ़ा था। ये हमने यहां पर लगा दिया √2। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं साइन ऑफ x प्लस π/4। ठीक है जी। अब हमें ये पता है बच्चों कि साइन की जो वैल्यू है, साइन x प्लस π/4 इज ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1। अब मुझे ये पूरा फंक्शन बनाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -√2, और यहां पर भी यहां हो गया मेरे पास लेस देन इक्वल टू √2 ऑफ साइन x प्लस π/4। इस तरह से तो ये हमारे पास fx की जो वैल्यू आ गई -√2 से +√2 हो गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो फंक्शन था, फंक्शन को हमने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जिससे हमारा ये फंक्शन साइन a प्लस b के फॉर्म में आ गया। और आपको ये पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। क्योंकि फंक्शन के साथ हमारे पास √2 भी है, तो हमने √2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मेरे पास ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो हेंस हम यहाँ बोल सकते हैं कि हेंस जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की वो आपका -√2 है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मेरे पास +√2 है। तो इसमें हमें डेरिवेटिव की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। अब अगला क्वेश्चन आपके पास और भी सुंदर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बोलता है कि ये फंक्शन जो है x = 1 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, जो कि इंटरवल कितना है, 0 से 2 आपको दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम f' कर लेना है। x4 का हो गया 4x3, इसका हो गया -4 और यानी 124x और प्लस a। अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x = 1 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अब हमें यानी कि f'1 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि 1 पर इन्होंने पहले ही आपको गिवन दे दिया। तो f'1 पर ये 0 होगा, यानी इसमें 1 डाल देंगे तो 4 - 124 प्लस a = 0। तो a और ये आपका -120 हो गया, तो a की वैल्यू आपकी 120 हो गई। तो यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था, बाकी फालतू काम करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल के बीच में, यानी कहां पर x = 1 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो आपने देखा ही है कि मैक्सिमा मिनिमा में हम जो करते हैं तो उसमें जो पॉइंट जब हमारे निकलते हैं तो कैसे निकलते थे, f' को 0 के बराबर करके। तो जो पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है तो उस पर हमने इसको क्या कर दिया, 1 पर दिया हुआ था तो 1 पर हमने f'1 को 0 के बराबर करके a की वैल्यू निकाल लिया बच्चों। तो ये हमारी जो सेकंड वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा है।
तो फर्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फर्स्ट वीडियो से ही ये लिंक है, तो अगर आपको इसमें से कोई बात नहीं समझ में आती है या बेसिक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट वीडियो को पहले देख करके तब जो है इसमें आप इस वीडियो पर आएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। तो मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पर। हम अपनी थर्ड वीडियो आगे के क्वेश्चंस के लिए 11th के बाद वाले क्वेश्चंस हम उसमें आपको बताएंगे।